जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल आरजीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन और कुछ मेन पॉइंट जो आपके हाईलाइट रहे कल के दिन। न्यूज़ आई इंडिया का न्यूज़ आई और बोला गया कि पहला स्वदेशी विमान वाहक आपका जो जहाज़ होता है पानी वाला, उसकी बात हो रही है। उन्होंने कहा कि 2022 में कमीशन किया जाएगा, मतलब बनकर तैयार हो जाएगा और काम के लिए वो उसका जो स्टार्टअप है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जो विमान है आपका जिसकी बात हो रही है उसका प्रेजेंट टाइम में नाम आपका क्या है, IAC-1। उसका नाम प्रेजेंट टाइम में आपका IAC-1। और जब ये बनकर तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, तो इसका नाम कर दिया जाएगा INS विक्रांत। नाम क्या कर दिया जाएगा, INS विक्रांत। तो दोनों नाम पे न्यूज़ आ सकती है, आपकी क्वेश्चन आ सकता है कि जो बनकर तैयार हुआ आपका स्वदेशी पहला जो जहाज है वो प्रेजेंट टाइम में नाम क्या है, तो IAC-1, और या फिर आगे नाम क्या हो जाएगा, INS विक्रांत। जो ये आपका जहाज है ये किसके द्वारा बनाया गया है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड केरल द्वारा, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड केरल द्वारा। और इसमें जो है वो 75%, लगभग 75% अपने देश की चीज़ों का यूज हुआ है, जैसे टीन है, स्टील है, जो भी है उसमें 75% आपका इंडिया की चीज़ें हैं। अगर लंबाई की बात करें तो लगभग 262 मीटर, या फिट में बात करें तो 860 फिट। अगर चौड़ाई की बात करें तो आपका 62 मीटर या 203 फिट। और अगर वेट की बात करें तो 40,000 मीट्रिक टन, ये इसकी क्षमता है 40,000 मीट्रिक टन। तो याद रखिएगा जहाज का नाम क्या बताया गया, IAC-1 या INS विक्रांत, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक। और ये जो INS विक्रांत नाम किया जा रहा है, ये आपका पहला जहाज था जो भारत का था, उसी के नाम पर रखा जा रहा है। ठीक, मतलब अभी इसका नाम ये नहीं है, लेकिन ये दूसरे का नाम लेकर इसी को दिया जाएगा, INS विक्रांत। नेक्स्ट आपकी न्यूज आई माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि बोल रहे हैं कि हम विंडोज 11 लॉन्च करेंगे। विंडोज जो सीरीज है वो माइक्रोसॉफ्ट की है, चाहे 5 हो, 6 हो, 7 हो, कोई भी हो। तो आपकी जो विंडोज सीरीज है वो आपकी 11 वाली माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगा, इस साल के लास्ट तक लॉन्च कर देगा। जुलाई 2015 में इसका आखिरी वर्जन आया था, 2015 में विंडोज 10, वो अभी तक काम कर रहा है आपका। अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो सत्य नडेला उसके CEO, और हेडक्वार्टर की बात करें तो रेडमंड, वॉशिंगटन DC, अमेरिका, USA। अब जरा बात सुनिएगा, जो विंडोज 11 है जब ये आ जाएगा नवंबर में, तो ये आपके विंडोज 10 वाले कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, उनमें ये अपने आप अपग्रेड हो जाएगा। ठीक, उसको अपग्रेड करना की कोई नीड नहीं पड़ेगी, वो अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। और ये आपका सभी एंड्रॉयड फ़ोन्स में भी आपका सपोर्ट करेगा। इसमें टास्क बार भी दिया जाएगा, स्टार्टअप बटन भी दी जाएगी, कई सारे फीचर्स होंगे। तो नाम याद रखिएगा। देखिए अब एक चीज़ तो और ऐसे कि विंडोज़ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, तो इस तरीके तो नहीं पूछेगा, वो इस तरीके पूछेगा हाल ही में कौन सा विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, विंडोज़ 12, विंडोज़ 13, तब आपको याद रखना है कौन सा, विंडोज़ 11। नेक्स्ट आपकी LIC की न्यूज़ आई कि LIC ने पेश किया एक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म, नाम उसका EPGS। ये जो आपकी EPGS है ये भुगतान संबंधित है कि आपके जो LIC के लोग हैं, ग्राहक हैं, वो भुगतान डिजिटल तौर पर कर सकते हैं। तो बस स्कीम का नाम याद रखिएगा, EPGS। और हेड की बात करें अगर LIC की तो प्रेजेंट टाइम में MR कुमार। हेडक्वार्टर की बात करें तो आपका मुंबई, और स्थापना की बात करें तो 1 सितंबर 1956। नेक्स्ट आपका भारत और भूटान की न्यूज़ आई। भारत और भूटान क्या कर रहे हैं, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अब देखिए विदाउट बॉर्डर्स एक संगठन भी है आपका, उसकी न्यूज़ नहीं है, ये भारत और भूटान की बात हो रही है। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पहल ITTIW भी बोलेंगे। और ये जो आपकी परियोजना है बॉर्डर्स वाली, ये आपकी कितने दिन में कंप्लीट होनी, कितने माह में, 24 माह में, 2 साल की अवधि के लिए। ये जो स्टार्ट हुई थी आपकी टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स 2015 से स्टार्ट हुई थी, और किन 2 संस्थाओं के द्वारा, UNDP और OECD। इस संस्था में आपके जो आपका ये स्कीम है, इसमें अब तक 45 देशों ने भाग लिया है और 80 कार्यक्रम इसमें हो चुके हैं। अगर कैपिटल की बात करें भूटान की तो प्रेजेंट टाइम में आपकी कौन सी, थिम्फू। अगर PM की बात करें तो लोटे सेरिंग, और करेंसी की बात करें तो भूटानी नगुल ट्रम। जरा बात सुनिएगा, ये जो आपकी पहल है टैक्स इंस्पेक्टर्स वाली, ये एक दूसरे से जानकारियां साझा, डिजिटल लेन देन हुआ, कई सारी चीज़ों में है। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट इस तरीके क्वेश्चन बनता है कि भारत ने किस देश के साथ टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स आपकी जो स्कीम है वो साझेदारी करी या साइन करे, तो आंसर क्या होगा, भारत और भूटान। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ आई 5G टेक्नोलॉजी से लेकर 5G प्रौद्योगिकी पर जियो और गूगल क्लाउड, 2 कंपनियों का नाम आया, जियो और गूगल क्लाउड का सहयोग स्टार्ट होगा। 5G टेक्नोलॉजी पर दोनों परीक्षण करेंगे, उसको आगे ले जाने का प्रयास करेंगे इंडिया में। अगर जियो की बात करें तो ये जियो इन्फोकॉम की बात हो रही है, मतलब केवल जियो की बात नहीं हो रही, जियो इन्फोकॉम की बात कर रहे हैं।
तो इसके जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं आपके, नाम उनका मैथ्यू ओमन। और अगर जियो के संस्थापक की बात करें तो मुकेश अंबानी, कब की थी इन्होंने स्थापना? 2007 में। अगर गूगल के सीईओ की बात करें प्रेजेंट टाइम में तो आपके सुंदर पिचाई। संस्थापक की बात करें तो 2 लोग थे, लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। और स्थापना की बात करें तो 4 सितंबर 1998। मतलब ये आपका जियो का और उधर आपका गूगल का। याद रखिएगा किस पर समझौता हुआ है? 5G टेक्नोलॉजी पर। वो इस तरीके पूछेंगे आपसे कि जियो और गूगल क्लाउड के मध्य किस चीज पर समझौता हुआ, आईटी पर या 5G पर या सैटेलाइट पर? तो आपको याद रखना है किस पर? 5G पर। नेक्स्ट आपकी न्यूज आई राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC, ठीक, और व्हाट्सअप। दूसरा कौन सा? व्हाट्सअप ने डिजिटल स्किल्स चैंपियन प्रोग्राम लॉन्च किया। अब देखिए वर्ड आ गया डिजिटल का मतलब आपका वही कि आप काम करते हैं तो कितना अच्छे डिजिटल तौर पर कर सकते हैं, आप कितना आईटी का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर व्हाट्सअप की बात करें तो आपकी स्थापना कब हुई? 2009 में। CEO विल कैथकार्ट। और हेडक्वार्टर की बात करें तो मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया। ये जो आपका NSDC है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, ये भारत का एक सरकारी उपक्रम है। इन्होंने समझौता किया किससे? व्हाट्सअप से। और किस क्षेत्र में? डिजिटल चीज़ों में। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ आई इजराइल की। इजराइल में क्या हुआ? एक नई मानव प्रजाति खोजी गई। अब देखिए ये एक लाइन है, बिल्कुल आपको लगेगा बहुत इजी लाइन है, इजराइल ने नई मानव प्रजाति की खोज करी। IAS के पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था इसी तरीके का कि हाल ही में जो मानव प्रजाति की खोज करी गई है, जो नरकंकाल मिला, वो कहाँ खोजा गया था। तो मतलब इसी सेंटेंस पे क्वेश्चन बन जाता है, आप ये समझिएगा। तो लगेगा बहुत आसान है, उसको चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो इजराइल में नई मानव प्रजाति की खोज हुई और ये जो प्लेस है इजराइल में जहाँ पर ये खोजा गया, नाम उसका नेसेर रामला, नाम उनका उस प्लेस का नेसेर रामला। अगर जो अध्ययन हुआ कि कब तक ये पुराना है तो आप देख सकते हैं 4,20,000 वर्षों के से लेकर 1,20,000 वर्ष के बीच की ये अवधि का नरकंकाल पाया गया है। और इसी स्थान पर यहाँ पर आग के अवशेष भी मिले हैं। टोटल किसके? आग के। नेक्स्ट आपका एक न्यूज़ आई डेनमार्क की न्यूज़ आई कि डेनमार्क ने ISAFA, ये आपका ISA का फुल नेम है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क, ठीक। अब जरा बात सुनिएगा, ये जो ISA है ये ऐसे देशों का संगठन है जो पूरे के पूरे या आंशिक रूप से कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित हैं। और इसमें अब तक कितने देश शामिल हैं आपके? 121। जो डेनमार्क है इन्होंने क्या किया, इस समूह में तो था ही ISA में, और इस पर साइन करने वाला, हस्ताक्षर करने वाला, रेटिफाई करने वाला ये पहला देश बन गया। मतलब अब कोई अगर सूचना जारी होगी, कोई नई तरकीब आएगी तो सबसे पहले डेनमार्क उस पर काम करेगा, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले साइन किया, अभी तक और किसी ने साइन नहीं किया है। तो अगर ISA की बात करें तो स्थापना कब हुई थी? नवंबर 2015 में। किसने आग्रह किया था? PM मोदी ने। और PM मोदी ने इन सभी देशों को जो आपके कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है, लगभग 121 देश, इनको क्या कहा था आपका? सूर्य पुत्र। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। आपका केंद्र ने जारी की स्मार्ट सिटी अवार्ड्स की लिस्ट, वो भी 2020 के लिए। मतलब आपका केंद्र ने एक सूची जारी करी, एक अवार्ड दिए, और नाम क्या दिया गया उसका? स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020। 2020 के लिए अवार्ड प्रदान किए गए। इसमें समग्र विकास मतलब ओवरऑल के लिए कौन कौन से शहर टॉप पे रहे? पहले की बात करें अगर पहले स्थान की तो इंदौर और सूरत, इंदौर MP और सूरत आपका गुजरात, इन दोनों को पहला स्थान मिला एक साथ। अगर शीर्ष राज्य की बात करें तो सबसे अच्छा ओवरऑल परफॉर्मेंस किस राज्य का रहा? आपका उत्तर प्रदेश का। अब ये दो चीजें लिखी हैं आपकी, जरा सुनिएगा। ये जो ऊपर लिखा और जो नीचे लिखा, ये आपकी ऊपर वाली परियोजनाएं प्रेजेंट टाइम में कार्य कर रही हैं और ये आपकी परियोजनाएं स्टार्ट की जा रही हैं। तो आपकी अगर बात करें 1,78,500 करोड़ रुपए की 5924 परियोजनाएं कार्य कर रही हैं और 1,46,125 करोड़ रुपए की 5236 परियोजनाएं स्टार्ट की जाएंगी। आगे बात करें अगर कुछ इस सूची में अलग अलग तहत अलग अलग कैटेगरी के अंदर जो आपके पुरस्कार प्रदान किए गए, अगर सामाजिक पहलू की बात करें तो तिरुपति को किस चीज में मिला? आपका नगर निगम स्कूल में स्वास्थ्य वर्धन के लिए। अगर भुवनेश्वर की बात करें तो सामाजिक रूप से सबसे स्मार्ट शहर आपका कौन सा? भुवनेश्वर। अगर तुमकुर की बात करें तो डिजिटल लाइब्रेरी। इसी तरीके अगर शासन की बात करें कहां पर कितना अच्छी सरकार कार्य कर रही है, बड़ोदरा, तो उसको मिला किसमें? आपका GIS में। थाने की बात करें तो DG थाने के रूप में। भुवनेश्वर की बात करें तो ME ऐप के रूप में, एप्लीकेशन। संस्कृति की बात करें तो इंदौर को मिला विरासत का संरक्षण क्षेत्र में। चंडीगढ़ की बात करें तो हेरिटेज प्रोजेक्ट के रूप में। ग्वालियर की बात करें तो डिजिटल संग्रहालय के रूप में। आगे बढ़े, शहरी पर्यावरण की बात करें तो भोपाल को मिला आपका स्वच्छ ऊर्जा में। वो इसी तरीके पूछेगा
कि निम्न में से स्वच्छ ऊर्जा में किसको प्रथम पुरस्कार मिला, तो आपको हर एक चीज़ का हर एक पॉइंट याद होना चाहिए। भोपाल को स्वच्छ ऊर्जा में, चेन्नई जल निकायों की बहाली में, तिरुपति अक्षय ऊर्जा उत्पादन में। अगर स्वच्छता की बात करी जाए तो तिरुपति को बायो माइनिंग में, इंदौर को नगर अवशिष्ट प्रणाली में, सूरत को अपशिष्ट जल का संरक्षण में। फिर इनोवेशन आइडिया, मतलब कोई नया प्रोजेक्ट, नया आइडिया लॉन्च किया गया तो इंदौर में कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग को, चंडीगढ़ में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, सबसे ओवरऑल केंद्र शासित प्रदेशों में आपका चंडीगढ़। अगर कोविड प्रेजेंट टाइम में कोरोना को लेकर जो सजग रही, कार्य किया गया सबसे अच्छा, तो डोंबिवली और वाराणसी एक साथ नंबर 1 पर रहे। अगर स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड की बात करें तो नंबर 1 पे अहमदाबाद, नंबर 2 पे आपका वाराणसी और नंबर 3 पे आपका रांची। अगर ओवरऑल बात करें कि कितने शहरों को, कौन कौन से शहरों को 4 स्टार रेटिंग मिली, मतलब सबसे अच्छी रेटिंग, तो सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, राजकोट, चिंचवाड़ और बड़ोदरा, इतने आपके शहरों को ओवरऑल 4 स्टार रेटिंग मिली। तो लेकिन सबसे मेन पॉइंट आपका ये रहा, ठीक, समग्र विकास में इंदौर एमपी और सूरत गुजरात और शीर्ष राज्य आपका कौन सा, यूपी। या फिर आप देख लीजिए स्वच्छता में ये रहा, और ये आपका एक पॉइंट ये कोविड, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, करंट की बात हो रही है, ठीक, तो कोविड इनोवेशन अवार्ड आपका डोंबिवली और वाराणसी को संयुक्त रूप से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 26 जून की बात हो रही 2021 की, तो 2 दिवस मनाए जाते हैं। पहला आपका यातना पीड़ितों के लिए समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर, मतलब जो लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाते हैं, मान लीजिए कोई प्रेशर है, उसको समाज से तकलीफ मिल रही है, तो उन लोगों के लिए स्टार्ट किया गया था यूएनजीए द्वारा, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा। और पहली बार कब आपका मनाया गया था, 26 जून 1998 में। इसी तरीके एक दिवस और होता है आपका, जो दवाएं होती हैं उनके लिए, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, मतलब आपकी जो नकली दवाएं बनती हैं उनको रोकने के लिए, उनको कंट्रोल में करने के लिए, या उन लोगों को पकड़ने के लिए। अभी रिसेंटली आपके यूपी में, ये मेरठ में कुछ कांड हुआ है कि कुछ नकली दवा बनाने वाले पकड़े गए हैं, कल परसों की न्यूज़ है, ठीक, तो ये उस दिवस मनाया जाता है। अगर सब्जेक्ट की बात करें कि इस साल का थीम क्या रहा, सब्जेक्ट कौन सा रहा, तो शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइफ्स, मतलब आप सच्चाई को प्रसारित करिए दवाओं पर और जीवन को बचाइए। और इसकी घोषणा कब की गई थी कि हर वर्ष आपका 26 जून को मनाया जाएगा, 7 दिसंबर 1987 को। तो ये आपकी कुछ न्यूज़ हो गई कल की। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, डेली अपने करंट के नोट्स अपडेट करिए। अब जल्दी ही वीक में आपकी डेली सुबह शाम क्लास होने वाली है, सुबह मॉर्निंग में करंट की और शाम को आपकी टॉपिक वाइज, तो उसके लिए भी रेडी रहिए, थोड़ा सा टाइम बचा के, और ये सब कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पर पीछे ना हो जाए, आपकी दिक्कत ना हो ज़्यादा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।